हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेलवे एएलपी 2024 वाली रिजल्ट 1 अक्टूबर 2025 को रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा डीवी का जो शेड्यूल डेट है वो कब आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, और यहाँ पे 15 जून का जो डीवी शेड्यूल डेट है उसे यहाँ पे जारी किया गया है, इंक्लूडिंग भोपाल। ठीक है दोस्तों, आज भोपाल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ भी इसका जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा कि इसका जो कट ऑफ है वो भी डाउन जाने वाली है, यानी कि कट ऑफ 100% घटने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या सेकंड राउंड यहाँ डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका यहाँ पे जो लिस्ट है वो निकाला जाएगा कि नहीं, ये सारा जो डिटेल है इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो जो बच्चे भोपाल जोन से सेलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो आइकन है उसे भी दबा दीजिए, और यहाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं, ये भोपाल बोर्ड का मैंने यहाँ पे ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया हूँ, rrbhopal.gov.in। और यहाँ मैं सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि यहाँ जो रेलवे के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल डेट है उसको यहाँ पे जारी किया गया है 10/10/2025 को। ठीक है दोस्तों, और मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ देख सकते हो कि आरआरबी भोपाल की तरफ से यहाँ पे जो 830 कैंडिडेट है उनको रोल नंबर वाइज यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो आपका ई कॉल लेटर है जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं, आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमें सेंटर पे कब और कैसे पहुंचना है, तो उसकी जो डिटेल है एडमिट कार्ड के रूप में आपके एसएमएस और ईमेल पे भेज दी गई है। ठीक है दोस्तों, और ई कॉल लेटर को आप भोपाल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा गया था कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग with 2 sets of photocopies in A4 size as detailed in CEN and e-call letter issued for document verification। इसका मतलब यह है कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के यहाँ पे 2 सेट फोटोकॉपी चाहिए A4 साइज में, और यहाँ पे साथ में आपको क्या चाहिए, ई-कॉल लेटर भी उसके साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो 24 रुपये लगेंगे तब आपका जाके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले ही दिन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पे रोल नंबर वाइज रेलवे बना कर देती है, नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करती। तो यहाँ पे रोल नंबर आप लोग देख सकते हो, और जो आपका डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट होने वाला है 24 अक्टूबर 2025 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारे बच्चों का जो नाम है उसे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है, और यहाँ नोटिस में पहले ही बता दिया गया कि 830 बच्चों को यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर वाइज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हो, आपको सबसे पहला जो डेट है वो 24 तारीख से होगा, फिर आपको 27 को ये होगा 10 बजे से 60 कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ 28 को भी 60 कैंडिडेट, सबको 60 कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, कहीं कहीं 30 कैंडिडेट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इतने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आया है, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो सभी बच्चे के मोबाइल पे और ईमेल पे भेज दिया गया होगा। अब रही बात यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको इस वाले वेबसाइट पे 10 दिन पहले अपलोड की जाती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे अपलोड में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन बताया हुआ है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसका PDF यहाँ पे अपलोड करना है, तब आपको वहाँ पे पहुँचना है जहाँ सेंटर आपके एडमिट कार्ड में बताई गई हो। अगर कोई बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं तब उनको क्या करना है, तो 27/11/2025 यानी कि 27 नवंबर 2025 को वहाँ पे उनको पहुँचना है विथ एक्यूरेट रीजन के साथ कि इस रीजन से मैं नहीं आ सका, झूठ वगैरह कुछ भी नहीं बोलना है। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, 830 बच्चों का यहाँ पे किया गया है। तो ये तो पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या इसका कट ऑफ डाउन होने वाला है। तो कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि 100% इसका कट ऑफ डाउन होगा। आप जान लीजिए कैसे डाउन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ रेलवे पहले ही बता दिया है कि हमने कितने 830 बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आप अपने ही मन में सोचिए क्या 830 के 830 बच्चे सक्सेसफुली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में सेलेक्ट हो पाएंगे? इसका जो सीधा सीधा जवाब है वो है नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 830 के 830 बच्चे सक्सेसफुली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ ये कारण हो सकता है कि 830 में से सपोज यहाँ पे 100 बच्चों का जो रिजेक्शन हो जाएगा, यानी कोई मेडिकल में छटा जाएगा, उनको टाइम भी दिया जाएगा लेकिन टाइम के बावजूद भी वो उसमें छट गएंगे क्योंकि किसी के आंख में प्रॉब्लम होगा, कोई कम पावर वाला ग्लास लगाता हो, लेकिन यहाँ पे तो 6x6 का विजन चाहिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा उसमें छटा गया, कोई बच्चा छटा गया, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें माता पिता के नाम में अगर एरर आ जाता है, यानी कि जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था उसमें कुछ स्पेलिंग अलग है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग अलग है, वहाँ से कोई बच्चे छट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि कोई माइनर मिस्टेक से छट जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो पहुँच ही नहीं पाया होगा, यानी कि जो ब्लॉक डेट यहाँ पे दिया हुआ है उस डेट पे भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँच पाएगा,
तब जाके यहाँ पे रेलवे के द्वारा कट ऑफ भी डाउन होगी और यहाँ पे सेकंड लिस्ट निकलेगी। कट ऑफ डाउन होने का निश्चित कारण ये है कि 830 में से 100 बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो 730 बच्चे का वो सिलेक्शन कर लेगा, लेकिन उसके पास अभी भी वैकेंट सीट कितना है, 100 सीट अभी खाली है, तो वो तो उसे भरेगी, क्योंकि जब उसने अपना नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें इतने बच्चों को ही लेना है। उसने सब जोन वाइज आकलन किया हुआ है, वैकेंसी का असेसमेंट किया है कि हमें प्रत्येक जोन में इतने बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो भोपाल में है वहाँ पे आपको दो तरह के, वेस्टर्न रेलवे जिस तरह आपको चलता है कहाँ पे मुंबई में, तो उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी दो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उन दोनों हेडक्वार्टर में 830 बच्चों के लिए उसने क्या किया है, तो अपना वैकेंसी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर 100 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो 100 बच्चे तो उसे और चाहिए ना, क्योंकि अपना सीट तो वैकेंट नहीं ना रखेगा, वो उसे तो फुल करना पड़ेगा। तो इस 100 बच्चों को वो दोबारा से क्या करेगी, तो सेकेंड डीवी निकालेगी। और इस सेकेंड डीवी में फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे कम मार्क्स से छट गए हैं, जो 0.5 से छट गए हैं या 0.35 से छट गए हैं, इस तरीके से जो बच्चे को रेलवे ने अपने कट ऑफ में छांट दिया है, उन बच्चों को यहाँ पे मौका मिलेगा। और ऐसे 100 बच्चे होंगे, मैं 100 कह रहा हूँ, कहीं 200 बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, कहीं 300 के हो जाए, कहीं 20 का ही हो, कहीं 50 का भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको डिपेंड करेगा कि बच्चे किस तरह वहाँ पहुँच रहे हैं और उनका जो सिलेक्टेड रेट क्या आ रही है। यानी कि अगर जो यहाँ 60 बच्चों का एक ग्रुप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सपोज यहाँ पे 27/10/2025 को 10 बजे टाइम पे 60 बच्चे का एक साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सपोज करो इन 60 बच्चे में से 55 का सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए, 5 का नहीं हो, तो फिर तो 5 को रेलवे को लेना है ना, तो वो यहाँ पे सेकंड डीवी निकालेगी। और सेकंड डीवी से फायदा ये होगा, सभी बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे जो छूट गए हैं, और सेकंड डीवी के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कट ऑफ भी डाउन होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ डाउन भी होती है, और यहाँ जो सेकंड डीवी है ये भी निकलेगी। किसी किसी जोन में तो सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, फिफ्थ डीवी तक निकलता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो टेक्नीशियन 2024 वाली बहाली थी, उसमें तो एक जोन से, अहमदाबाद जोन से आई थिंक कि कोई और जोन था, वहाँ फिफ्थ डीवी तक भी आया था, ठीक है दोस्तों, फिफ्थ राउंड डीवी। आप इसी से मिला लो कि इसमें तो और ज़्यादा टफ मेडिकल है, इसमें A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल रेलवे मांगती है, तो यहाँ तो और ज़्यादा बच्चे के छांटने का चांसेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेकंड डीवी भी आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और जिन बच्चों का ESM का भी यहाँ पे सीट खाली है, यहाँ कट ऑफ की डिटेल भी दी है। तो देखो यहाँ पे ESM का जो वेस्टर्न रेलवे है भोपाल का, वहाँ पे किन बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ वाली जो भी सीट है, अगर रेलवे चाहे तो जनरल बच्चों में भी वो सीट बांट सकती है। टोटली डिपेंड करता है रेलवे किस तरह से यहाँ पे आपको जो सेकंड डीवी है वो निकालेगी। फिलहाल अभी तो आपको फर्स्ट डीवी में जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उनका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले उनका हो, अगर उनमें से कुछ फाइनली छट जाते हैं तब जाके यहाँ पे सेकंड डीवी निकलेगी, लेकिन निकलेगी तो 100%। तो मुझे ये वीडियो आपसे शेयर करनी थी कि यहाँ पे डेट आ चुकी है और यहाँ पे कट ऑफ भी डाउन होने वाली है, सेकंड डीवी लिस्ट भी आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।